धनी पुरुष में 3 दोष होते हैं। पहला दोष तो धन स्वयं ही है और दूसरा दोष धन का अभिमान है। तीसरा दोष धन की अत्यधिक लालसा है, जबकि दरिद्र में पहले 2 दोष तो होते ही नहीं हैं। सिर्फ तीसरा दोष होता है, धन की लालसा। भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। इसलिए धनवानों की अपेक्षा दरिद्र का शीघ्र कल्याण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान कृष्ण ने उन यक्षों का कल्याण किया। कौन है ये यक्ष? आइए जानते हैं। मंदाकिनी तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में 2 युवक नलकूबर और मणिग्रीव मदिरा पान कर रहे थे। उनके साथ बहुत सी अप्सराएं भी थी। अपने मदोन्मत में चूर वे दोनों उन सारी अप्सराओं के साथ जल के भीतर चले गए और वस्त्रहीन होकर जल क्रीड़ा करने लगे। संयोगवश उसी समय देवर्षि नारद मंदाकिनी तट पर विचरण करने आ पहुंचे। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो वह समझ गए कि यह दोनों श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। परम समर्थ देवर्षि नारद को देखकर उन अप्सराओं ने तो अपना शरीर ढांक लिया, परंतु यक्षों ने अपने अहंकार को सर्वोपरि रखकर त्रिकालदर्शी नारद जी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। नारद जी को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि ऐश्वर्य और श्रीमत से अंधा व्यक्ति अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेता है। उसकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। नारद जी ने उन्हें आवाज दी और उनसे कहा कि यह कितना अनर्थ है कि लोकपाल कुबेर के पुत्र होने के बाद भी तुम दोनों मदोन्मत में इतने चूर हो कि तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि तुम वस्त्रहीन हो। तुम दोनों के इस अशिष्ट व्यवहार ने मुझे निराश ही नहीं बल्कि आहत भी किया है। तुम दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हो। इतना कहकर देवर्षि नारद उन्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों वृक्ष में बदल जाओगे। यह सुनकर नलकूबर और मणिग्रीव कांप उठे। अपने शरीर को वस्त्रों से ढककर वो नारद जी के सम्मुख नतमस्तक हो गए, क्षमा याचना करने लगे। देवर्षि नारद जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि मेरा श्राप तो अटल है, परंतु वृक्ष योनि में जाने पर भी तुम दोनों में भगवान की स्मृति बनी रहेगी और 100 वर्ष बीतने पर तुम दोनों को भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और प्रभु कृष्ण के द्वारा ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तुम दोनों वापस अपने लोक में आ सकोगे। इतना कहकर देवर्षि नारद वहां से चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव एक साथ वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस भगवान की दृष्टि मात्र से रस्सी मुक्त हो गई, वह भगवान कृष्ण अपनी दृष्टि से उन दोनों वृक्षों को क्यों ना मुक्त कर सके? क्यों प्रभु को ऊखल से बंधे बंधे ही उन वृक्षों के समीप जाना पड़ा? यह जानने के लिए देखें कृष्ण कथा का अगला एपिसोड। यक्षों से हुआ अपमान है, नारद को साधारण जान है। शिष्टा का पाठ पढ़ा दिया, उन्हें नींद से क्षण में जगा दिया। प्रभु दर्शन में ही ध्यान है। यक्षों से हुआ अपमान है, नारद को साधारण जान है। शिष्टा का पाठ पढ़ा दिया, उन्हें नींद से क्षण में जगा दिया। प्रभु दर्शन में ही ध्यान है। अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का